हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास 12 के बच्चों को 45 डेज के अंदर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं और उन 3 सब्जेक्ट्स के अपने अपने सिलेबस हैं। सिलेबस में भी अगर हम ज्यादा डीपली देखें तो कुछ चैप्टर्स हैं जिन चैप्टर्स को हमें देखना है कि कितने दिन हमें एक एक चैप्टर को वहां पे देने हैं। तो वही पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने खुद से, 45 डेज प्लान, डे वाइज प्लान रहेगा पूरा, जो कि मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। और बेसिकली उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक सब्जेक्ट में उस चैप्टर को कितना दिन देना है, कितना टाइम वहां पे देना है। ठीक है, तो वही चीज पूरे वीडियो में रहेगी। तो पूरा स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है 45 डेज प्लान का, और आपको एक एक चैप्टर में कितना टाइम देना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे मॉक टेस्ट देना है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर देखा जाए पूरा स्ट्रेटेजी रहेगा कौन से स्टूडेंट्स के लिए, पीसीबी। ठीक है, पीसीबी में अगर हम देखें, एक मिनट, पीसीबी अगर हम देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का हमें देखना है कि फिजिक्स में कितने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। आपको पहले तो सिलेबस में गो थ्रू करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के कितने चैप्टर्स एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सिलेबस एनालाइज कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितने कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, दिस प्लान इज डिजाइन टू हेल्प क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। बेसिकली 45 डेज का प्लान रहेगा पूरा। ठीक है, बैलेंस आपको क्या करना है, अपना बेसिकली पूरा बोर्ड एग्जाम बैलेंस करना है, और साथ में अगर उसके साथ भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसको भी साथ में बैलेंस कर सकते हो। मे बी नीट कर रहे हो, जेई कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन जो मेन फोकस रहने वाला है वो बोर्ड एग्जाम्स पे रहने वाला है। वो भी कौन से क्लास के लिए, क्लास 12 के लिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को मैंने ऐसे टाइम दिया है कि आप हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर को एक इक्वल टाइम दे सको। ठीक है, जिस चैप्टर में मुझे लगता है कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, तो वो सारा मैंने सारा एक स्ट्रेटेजी में डाल दिया है। आप डे वाइज प्लान में वहां पे चेक कर सकते हो। सो मूव टू द नेक्स्ट। बेसिकली कितना हो गया, हाँ जी, हाँ, तो अगर देखा जाए सबसे पहली बात करनी है हमें फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो फिजिक्स में क्या क्या होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स रहेंगे, डेरिवेशंस रहेंगी, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि इजीली नहीं समझ आते। लेकिन देखा जाए तो अब आप मान के चलो कि आपके पास 45 डेज है। ठीक है, 45 डेज है, आपके एग्जाम फेब्रवरी में है, 15 फरवरी जब से है। ठीक है, मान के चलो 45 डेज है। सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं। जब 3 सब्जेक्ट्स है तो आपको कोशिश करनी है 45 डेज में कि अलॉट कर सको, आप बेसिकली देख सको कि कितने कितने चैप्टर्स को हमें कितने दिन देना है। अगर देखा जाए तो अभी आपके पास क्योंकि 45 डेज है तो आपको कोशिश कोशिश ये करनी है कि आप पहले आप डिवाइड कर लो कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो एक सब्जेक्ट को मैं 15 डेज दूंगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है आपको, 15 डेज देना है, तो फिर उस हिसाब से हो जाएगा ना, 15 × 3 वापस से आ जाएगा आपका 45 डेज। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास जितना भी टाइम है, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये चैप्टर, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पकड़ के बैठे हैं और उसको ही लंबा चला रहे हैं, ये नहीं करना। ऐसा नहीं है फिजिक्स का एक चैप्टर हमको मिला है, वो अच्छे से नहीं समझ आया तो पूरा 1 वीक उसी को लेके बैठ गए, वो नहीं करना है। वो मिस्टेक्स तुम्हें अवॉइड करनी है। अब जितने दिन है खुद को यही डेडलाइन दो, एक डेडलाइन सेट कर लो कि 45 डेज के अंदर मुझे पूरा सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, ये टेंशन नहीं लेनी कि कोई चैप्टर नहीं समझ आता है। अब मत सोचो, अब जो जितना आता है सबको एक दिन दो, और बेसिकली उसमें जितना हो पा रहा है रिवीजन उतना कर लो। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक चैप्टर को लेके बैठ जाते हैं, उसके वजह से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो वो चीज यहाँ पे नहीं करनी है। डेडलाइन सेट कर लो पूरा। अगर एक चैप्टर को मुझे एक दिन देना है तो उस एक दिन में जितना हो पा रहा है उतना पढ़ रही हूँ मैं, जितनी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है उतना मैंने पढ़ ली। ये नहीं करना है कि उसी चैप्टर को मैं बहुत देर तक लेके बैठ जाऊं, ऐसे में पूरा सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो नहीं करना है, हमको डेडलाइन सेट करनी है 15 डेज।
देने हैं एक सब्जेक्ट को। तो वही मैं आपको बता दूंगी कि कितने चैप्टर्स है। फिजिक्स में क्योंकि न्यूमेरिकल्स रहेंगे, साथ में उसके प्रैक्टिस भी करनी है। पूरे साल अगर पढ़ा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि पूरे साल ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं क्लास के टाइम पे, है ना। अब बेसिकली उसका सिर्फ रिवीजन मारना है। अब सिर्फ मान के चलो कि हमने सब पढ़ रखा है। अब ये टेंशन नहीं लेनी कि एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब आने वाले हैं, है ना। तो अब टेंशन ये नहीं लेनी है हमको कि क्या बोलते हैं एकदम ही स्टार्टिंग से एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। पर्टिकुलरली फिजिक्स का कोई भी चैप्टर है उसमें कुछ तो तुम्हें आता होगा, कोई डेरिवेशन तो आती होगी, कोई फॉर्मूला तो पता होगा। तो बस ये मान के चलो, खुद के दिमाग में एक डिफॉल्ट सेटिंग कर लो कि मुझको सब कुछ आता है, ठीक है। अब सिर्फ मुझको रिविजन करनी है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग स्टार्टिंग से पढ़ो, ठीक है। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है, लेकिन प्लीज इसको मान के चलो, रिवीजन ही करना है। अब जीरो से स्टार्ट मत करना, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट बिल्कुल मत करना, सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वरना तुम फिजिक्स का कोई भी चैप्टर है, पता है कोचिंग में अगर वो चैप्टर पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, 15 डेज मंथ्स लगते हैं उस चैप्टर को खत्म करने में, है ना। वो नहीं करना है अब तुमको। अब तुम्हें एक दिन अलॉट होगा तुम्हारी स्ट्रेटेजी में, 45 डेज की जो प्लान है, एक दिन दूंगी मैं, और उस एक दिन में तुम्हें पूरा अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि उतना ही टाइम बचा हुआ है। जब भी कोई प्लान तुम्हें परस्यू करना होता है तो कोशिश करे करो कि जितनी डेडलाइन रखी गई है उसमें मैं कंप्लीट करूं उसको, ठीक है। ये टेंशन मत पालना कि उसको बहुत दिन तक हम लेके बैठे हैं, चैप्टर बहुत दिन तक नहीं लेके बैठने, एक दिन में कंप्लीट करना है। थ्योरी का पार्ट रहेगा, डेरिवेशन का पार्ट रहेगा, सारा कंप्लीट करना है। तो फिजिक्स में यही तुम्हारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि एक दिन में सारे फॉर्मूले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूं, सारे चैप्टर्स में बहुत जल्दी रिवाइज कर लूं, और जो भी उसके बैक क्वेश्चंस है उनको एक बार देख लूं कि कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो चीज तुम्हें करनी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टोटल 9 चैप्टर्स है। अगर फिजिक्स की बात करें, सॉरी मैं ये बताना भूल गई, फिजिक्स के 14 चैप्टर्स है आपके पास टोटल, और डेज कितने हैं यहाँ पे, 15 डेज। तो बेसिकली 14 डेज में 14 चैप्टर्स निपट जाएंगे आपके। अगर मैं एक दिन दे रही हूँ एक चैप्टर को रिवीजन करने के लिए, तो 14 चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, साथ में एक दिन बचेगा यहाँ पे। जो बेसिकली एक दिन बचेगा उसमें आप रिवीजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, या फिर खुद के पास एक स्पेयर डे रखना चाहिए कि अगर कोई भी दिक्कत आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो मैं उस दिन को थोड़ा शिफ्ट कर दूं, आगे के चैप्टर्स को आगे रिवाइज कर लूं, है ना। तो एक दिन यहाँ पे आपका स्पेयर डे बच जाएगा, ठीक है। आपको 14 डेज मिल रहे हैं, 14 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं फिजिक्स के। अब आगे बात करते हैं हम, 9 चैप्टर्स है यहाँ पे किसके, केमिस्ट्री के। कोशिश यही करनी है कि एक दिन में 1 डे 1 चैप्टर, ये रूल तो आप खुद के दिमाग में सेट कर लो। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इतना टाइम अब नहीं रह गया है कि तुम बैठ के पूरा चैप्टर पढ़ो, अब तुम्हें सिर्फ रिवीजन लगानी है। अगर तुमने सॉल्यूशंस पढ़ लिया उसका रिवीजन जल्दी कर लो, फॉर्मूलेज उसमें क्या है वो जल्दी कर लो, केमिकल काइनेटिक्स, बेसिकली तुम्हें सिर्फ रिवीजन करनी है अभी, ओनली रिवीजन। जीरो से स्टार्ट मत करना, रटने मत बैठना, जितना समझ आ रहा है ठीक है, जो फॉर्मुलेज लर्न करने हैं वो लर्न कर लेना, ठीक है। तो तुम्हें 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो बेसिकली 15 डेज थे तुम्हारे पास, तो 9 डेज यहाँ पे चले जाएंगे। अगर 9 चैप्टर्स है तो 9 डेज तुम्हारे यहाँ पे चले जाएंगे। तो कितने दिन हो गए, बेसिकली 9 डेज यहाँ चले गए, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सारा तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं वो तुम्हें रिवाइज करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट ये रहा 14 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी के, क्लास 12 बायोलॉजी के। आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स है, 14 चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करने हैं, और 14 चैप्टर्स में सारी प्रोसेसेस तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, सारे चैप्टर्स एकदम फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, डेफिनेशंस आनी चाहिए, डायग्राम्स पूरे क्लियर होने चाहिए कि एग्जाम में अगर डायग्राम आ जाए तो तुम बना सको, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो बायोलॉजी के कितने हो गए, 14 चैप्टर्स है, तो 14 डेज यहाँ देने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे 2 वीक्स तुम्हें देने पड़ेंगे, मान के चलो। तो कितने हो गए तुम्हारे पास, बेसिकली अगर दिन की बात करें कितने दिन देने हैं तुम्हें 45 में से, तुम्हारे पास बेसिकली कितना हो गया, बताती हूँ मैं तुम्हें क्लियर करके। फिजिक्स के कितने बोले मैंने, 14, फिर केमिस्ट्री के 9 डेज,
एंड देन तुम्हारे बायोलॉजी के 14 डेज। तो कितने दिन तुम्हारे अलॉट हो गए, फिर मैं तुम्हें आगे से बताती हूँ। टोटल डेज कितने बोले थे रिवीजन करने के लिए? 45। ठीक है, अब कितने दिन हो गए बेसिकली इसमें से? 14 फिजिक्स के लिए, 14 बायोलॉजी के लिए, 9 केमिस्ट्री के लिए। कितने हो गए? 14 14 28, 28 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 28 प्लस 9 होगा 28 प्लस 9, 8 प्लस 9 कितना होगा? 18 17 37। तो 37 डेज में तुम्हारे सारे चैप्टर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। 37 डेज में सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ये तो चीज है मेन। 45 है ना, 45 डेज टोटल में है तुम्हारे पास, और 37 दिन में तुम्हें सारे के सारे 37 डेज में सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो सिलेबस तुम्हारा 37 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के कितने दिन बचेंगे? अब 8 दिन बचेंगे, 1 वीक मान के चल लो। 37 में क्या किया तुमने? चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। कौन से चैप्टर्स किस दिन कंप्लीट करने हैं वो मैंने पूरा प्लान दे दिया है, वो मैं बेसिकली वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अटैच कर दूंगी। तुम इस पीडीएफ का अपना पूरा एक चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल पे लगा लेना, जो जो चैप्टर कंप्लीट करते जाते हो उस पर टिक करते रहना, है ना, ये करते रहना। तो 37 डेज में तुम्हें पूरा बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, पूरा का पूरा ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो बाकी क्योंकि 45 डेज है तुम्हारे पास, तो बाकी के कितने दिन बचेंगे? अब तुम्हारे पास 8 डेज बच जाएंगे। अब 8 डेज में रिवीजन करो, चाहे मॉक टेस्ट करो, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर सकते हो, वही ये तुम्हें बता रहा है। ठीक है, क्योंकि 37 डेज में तुमने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, अब सेफर साइड पे हो, सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, बाकी में अपना मॉक टेस्ट लगा लो, है ना, यही करना। लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस होना चाहिए। वही बता रहा है कि वीकली रिवीजन में क्या करना है, 2 दिन दे दो हर वीक के, जो भी है, ताकि उसमें रिवीजन कर सको। पहले हमने क्या पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन कर सको। ठीक है, सैटरडे संडे रख लो। सैटरडे संडे बेसिकली हर वीक का तुम क्या करो, रिवीजन के लिए रख सकते हो, है ना। इसमें तुम प्रीवियस जो भी तुमने प्रीवियसली पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए रख लेना, जो सैटरडे संडे का दिन है ना। फिर क्या कह रहा है कि कंडक्ट मॉक टेस्ट टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई वीक एरियाज। बेसिकली अब क्या करना है तुम्हें, मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट का टाइम दे दो उसी वीक में, वो कर लो। ठीक है, और एडजस्ट द स्टडी प्लान अकॉर्डिंग सॉरी बेस्ड ऑन टेस्ट रिजल्ट्स। अपना स्टडी प्लान उसी के हिसाब से बनाना। आगे का स्टडी प्लान ऐसे होना चाहिए, जो लास्ट के डेज बचते हैं बोर्ड से पहले, तो उसमें बेसिकली जो तुम्हारे वीक एरियाज है उनको रिवाइज करना है। ठीक है, उस टाइम पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता, पूरा नहीं रटना, जो नहीं आता है सिर्फ वही रिवाइज कर लो। ठीक है, बाकी तुम पढ़ चुके हो, इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुम्हें मैंने 2 जो पेजेस हैं वो ऐसे अटैच कर रखे हैं कि जो मैंने बताया ना कि 37 डेज में, जो 37 डेज में तुम्हें चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करने हैं उसका पूरा प्लान मैंने तुम्हें दे रखा है। पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए, मोर स्पेसिफिकली पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए यह पूरा 45 डेज का प्लान है, कौन से दिन पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहली प्रायोरिटी दी है मैंने फिजिक्स को, क्योंकि अभी अभी नया नया फ्रेश स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, काफी टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो अभी क्योंकि दिमाग फ्रेश रहेगा, न्यू स्टार्ट रहेगा प्लान का, तो अच्छे से तुम फिजिक्स कर पाओगे। ठीक है, तो वही तुम्हें बता रहा है कि कौन से दिन पे कौन सा करना है। लाइक डे 1 पे तुम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कर लो, तो डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके पूरा प्लान दे दिया है। तो अगर देखा जाए, एक दिन अलॉट करा है मैंने एक चैप्टर के लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक दिन। तुम्हें करना भी ऐसे है कि अगर डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जैसे ही डे 2 होता है ऐसा मत करना कि 3 दिन ही तुम यही चलाते रह गए, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी तुम्हें। एक दिन दे दो, डे 1 अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए अलॉट है, ये तुम्हारी वो है एकदम पत्थर की लकीर है कि अगर वो उसके लिए अलॉट है तो वो एक दिन में कंप्लीट कर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि पूरे हफ्ते में वही चैप्टर चला रहा हूँ, क्यों, स्लो लर्नर हूँ, मुझे नहीं आ रहा उतना जल्दी, वो चीज नहीं करनी। अगर एक दिन अलॉट कर रखा है तो उस एक दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए तुम्हारा।
ठीक है, तो इसे पूरा कंप्लीट कर लेना डे 1 पे फिजिक्स को। ऐसे डे 2 जैसे ही तुम्हारा डे 2 होता है तुम्हें ये चैप्टर स्टार्ट कर देना है। उसको ये नहीं है कि पूरा वीक उसको लेके बैठे हैं कि नहीं फिजिक्स तो होती नहीं है जल्दी, एक दिन में कहाँ फिजिक्स कर लूंगा। कोशिश करो एक दिन में जितना हो पाता है खुद की डेडलाइन सेट कर लो। अरे पूरा नहीं होगा ये चैप्टर मान लो, कुछ तो होगा, कुछ डेरिवेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना, वो कर लो। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, एकदम चिल होके स्टार्ट करो ताकि कंप्लीट कर सको, अभी टाइम है, अभी कर सकते हो। ठीक है, तो वही बता रहा है कि डे 1 में पूरा कंप्लीट कर लेना है तुमको। ठीक है, ये पूरा अलॉट कर दिया फिजिक्स के लिए। यही तुम्हें पूरा प्लान बना के रखना है और बेसिकली इसको स्टिक कर लो जहां पे भी पढ़ते हो, जो भी तुम्हारा स्टडी टेबल है, और बेसिकली कोशिश करो कि रोज इसको तुम डे वाइज प्लान को फॉलो करो। ठीक है, बिलीव मी ऐसे तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, फिर बेसिकली 14 डेज दे दिए फिजिक्स को, यहां तक तुम फिजिक्स कंप्लीट कर चुके होगे अपनी। ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारे पास लास्ट के कितने डेज बचे थे, 8 डेज, उसका मैं बता दूंगी, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 14 डेज में फिजिक्स खत्म हो जाएगी ऐसे रिवीजन करके। कोशिश ही करो कि रिवीजन अच्छे से कर लो, जो पहले पढ़ा है कोशिश करो अपने पहले वाले रिसोर्सेज ही यूज करो, कोई नया रिसोर्सेज इन 45 डेज में नहीं लेना है। ऐसा नहीं है फ्रेंड HC वर्मा से पढ़ता है मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर दूं, वो चीज नहीं करनी। तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास टाइम कम है, तो इसीलिए उसमें से सिर्फ अपना जो भी तुम्हारा स्पेसिफिक रिसोर्स है जिससे पहले पढ़ा हुआ है, चाहे स्कूल में नोट्स लिखवाए हो, कोचिंग में तुमने नोट्स बनाए हो, कभी NCERT हाईलाइट करी हो, सिर्फ वही पढ़ना है। ठीक है, कोई भी नया रिसोर्स नहीं रखना है अपने लिए, लास्ट टाइम पे नहीं समझ आती नई रिसोर्सेस। ठीक है, तो वो चीजें नहीं करनी। अब ये पूरा है, तो बायोलॉजी का तुमने डे 15 से स्टार्ट कर दिया बायोलॉजी करना। बायोलॉजी में खत्म कर सकते हो, लाइक अगर एक दिन है तो एक दिन एक चैप्टर को अलॉट करना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना बायो को कि ये तो बस पढ़ने मात्र से हो जाती है, ये नहीं करना है तुमको। ठीक है, अब बेसिकली क्या करो कि बायोलॉजी 27 डेज तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो 45 में से 27 तक बायोलॉजी खत्म। ठीक है, 27 तक बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आगे के जो 9 डेज तुम दोगे, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस कम है देखा जाए तो। ठीक है, सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, कर लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स हैं 2, ये कर लोगे। सॉरी, इनऑर्गेनिक के है ये, ऑर्गेनिक के ये हेलो एल्कीन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ये सारे। बायोमोलिक्यूल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, काफी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें ज्विटर आयनिक वगैरह ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में 1 मार्कर्स में। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स भी एक स्कोरिंग चैप्टर है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि तो सिर्फ पढ़ लूंगा 11th में पढ़ा था जी, वो नहीं करना है। ठीक है, वही बता रहा है कि जो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स है ये पूरे कंप्लीट कर लेने हैं तुमको। केमिस्ट्री का सिलेबस काफी कम है, इसलिए कोशिश कर लो कि पूरे में अच्छा स्कोर कर लो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्कोर करने में तुम्हें, केमिस्ट्री का सिलेबस कम है इसीलिए। ठीक है, तो ये चैप्टर्स पूरे अच्छे से गो थ्रू कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे केमिस्ट्री तुमने कब स्टार्ट करा, तुमने बेसिकली 28 पे केमिस्ट्री स्टार्ट करा, 37 तक तुम्हारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो देखा जाए तो 37 डेज में अगर आज से स्टार्ट करो तो आज से 37 डेज के बाद तुम्हारा PCB का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। ठीक है, तो 37 डेज में बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। देख लो, 37 डेज में सिलेबस खत्म। अब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जो बाकी के 8 डेज तुम्हारे पास बचे हुए हैं उसमें तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारा बेसिकली सिलेबस खत्म हो गया है, अब बस चिल करो और अब देखो कि एनालाइज करो खुद को, मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, कितना मैं मॉक टेस्ट अटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, कितना बेसिकली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। अगर बायोलॉजी मैंने पढ़ी है तो आंसर राइटिंग उसमें चाहिए मुझको। ठीक है, तो जो 8 डेज बचे हैं इनमें क्या करना है वही मैं तुम्हें बताऊंगी अभी इसमें। जो 8 डेज बचे हैं, एक मिनट, हाँ जी, 37 डेज का काम हो गया, सिलेबस खत्म कर लिया है हमने। अब हमारे पास लास्ट के 8 डेज बचे हैं। अब इन 8 डेज में क्या करना है, तो 8 डेज में बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट क्योंकि 3 है, 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, तो हम सबके लिए 2 डेज दे देते हैं। 2 डेज फिजिक्स के लिए, 2 डेज बायोलॉजी के लिए, 2 डेज केमिस्ट्री के लिए। हो गया,
तो बेसिकली अब क्या करना है कि जो ये 2 डेज मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो 2 डेज जो फिजिक्स के लिए है, मान लो सैटरडे संडे जो भी, तुम बीच में भी डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि प्लान अब मैंने बना दिया तो इसमें पहले तुम सिलेबस कंप्लीशन पे ही फोकस करो, लास्ट में एनालाइज कर लेना आराम से। तो क्या करना है, जो 2 डेज फिजिक्स के लिए है, इसमें क्या करो कि इसके तीनों के ही यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा लो, या जो भी तुमने पूरा रिवीजन किया उसका रिवीजन कर लो, जो भी तुम्हें वीक एरियाज लग रहे हैं उसका रिवीजन कर लो। ठीक है, कोई वीक एरियाज लग रहा है उसका रिवीजन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, साथ में जो भी तुम्हारे वीक एरियाज है उन पे तुम यहाँ पे फोकस कर पाओगे। ठीक है, दूसरा बायोलॉजी में भी सेम चीज करनी है, जो 2 दिन दे रहे हैं उनमें यही मॉक टेस्ट लगा लिए, ऐसे ही केमिस्ट्री में करना है। तो इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे 8 में से 6 दिन तो इसी चीज में यूटिलाइज हो जाएंगे। 6 दिन यहाँ यूटिलाइज हो गए, अब बचे 2 दिन। जो ये 2 दिन देने हैं किसके लिए देने हैं, मान लो तुम्हारा कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट है, ठीक है, 2 दिन वैसे तो तुम्हारे पास अपना सेफ साइड के लिए रखो कि बाई चांस कोई इमरजेंसी हो जाती है, किसी दिन पढ़ नहीं पाए, किसी दिन बीमार पड़ गए, तो अगले दिन शिफ्ट कर सको अपने शेड्यूल को, इसीलिए ये कर सकते हो। साथ में 2 दिन में तुम देख लो, थोड़ा एनालाइज कर लो कि कोई एडिशनल सब्जेक्ट है हमारा तो थोड़ा उसमें ध्यान दे ले। एडिशनल सब्जेक्ट है लाइक इंग्लिश वगैरह है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, देख ले कि भाई क्या आएगा, थोड़ा उसका सिलेबस पढ़ ले, है ना, ये चीज करनी है। बाकी ये 2 डेज इसीलिए है ताकि आप बेसिकली एनालाइज कर सको कि अब जो 2 डेज है उसमें एनालाइज कर सको कि आगे और चीजें कौन सी हमें करनी है, किसी दिन हम नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो उस चीज को मैं शिफ्ट कर सकूं अपने शेड्यूल को, इसीलिए तुम्हें 2 डेज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा तुम्हारा प्लान रहने वाला है आगे 45 डेज का, कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैसे कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।